नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। आज आप सुनेंगे लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कहानी, अनबोला। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से यह अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे जल्दी से कहानी केंद्र को सब्सक्राइब करके उसका एक बेशकीमती हिस्सा बन जाइए, ताकि आने वाले दिनों में अपलोड होने वाली अच्छी अच्छी कहानियां आप सुन सकें। दोस्तों, आप सभी के सहयोग से ही ये चैनल आगे बढ़ेगा और साथ ही साथ इससे मेरी भी हौसला अफजाई होती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। उसके जाल में सीपियां उलझ गई थीं। जग्या से उसने कहा, इसे फैलाती हूं तो सुलझा दे। जग्या ने कहा, मैं क्या तेरा नौकर हूं? कामया ने तिनक कर अपने खेलने का छोटा सा जाल और भी बटोर लिया। समुद्र तट के छोटे से होटल के पास की गली में अपनी झोपड़ी में चली गई। जग्गैया उस अनखाने का सुख लेता सा गुनगुनाकर गाता हुआ अपनी खजूर की टोपी और भी तिरछी करके संध्या की शीतल बालुका को पैरों से उछालने लगा। दूसरे दिन जब समुद्र में स्नान करने के लिए यात्री लोग आ गए थे, सिंदूर पिंड सा सूर्य समुद्र के नील जल में स्नान कर प्राची के आकाश के ऊपर उठ रहा था। तब काम्या अपने पिता के साथ धीवरों के झुंड में खड़ी थी। उसके पिता की नावें समुद्र की लहरों पर उछल रही थीं। महाजाल पड़ा था, उसे बहुत से धीवर मिलकर खींच रहे थे। जग्गैया ने आकर काम्या की पीठ में उंगली गोद दी। काम्या कुछ खिसक कर दूर जा खड़ी हुई। उसने जग्गैया की ओर देखा भी नहीं। जग्गैया की केवल मां थी। वो काम्या के पिता के यहां लगी लिपटी रहती अपना पेट पालती थी। वो बेंत की दौरी के लिए वहां खड़ी थी। काम्या की मछलियां ले जाकर बाजार में बेचना उसी का काम था। जग्गैया नटखट था। वो अपनी मां को वहीं देखकर और हट गया, किंतु काम्या की ओर देखकर उसने मन ही मन कहा, अच्छा। महाजाल खींच कर आया। कुछ तो मछलियां थी ही, पर उसमें एक भीषण समुद्री बाघ भी था। दर्शकों के झुंड जुट पड़े। काम्या के पिता से कहा गया उसे जाल में से निकालने के लिए, जिससे प्रकृति की उस भीषण कारीगरी को लोग भली भांति देख सकें। लोभ संवरण न करके उसने समुद्री बाघ को जाल में से निकाला। एक खूंटे से उसकी पूंछ बांध दी गई। जग्गैया की मां अपना काम करने की धुन में जाल में मछलियां पकड़कर दौरी में रख रही थी। समुद्री बाघ बालू की विस्तृत बेला में एक बार उछला। जग्गैया की माता का हाथ उसके मुंह में चला गया। कोलाहल मचा, पर बेकार। बेचारी का एक हाथ वो चबा गया। दर्शक लोग चले गए। जग्गैया अपनी मूर्छित माता को उठाकर झोपड़ी में जब ले चला, तब उसके मन में काम्या के पिता के लिए असीम क्रोध और दर्शकों के लिए प्रतिहिंसा ज्वेलित हो रही थी। काम्या की आंखों से आंसू बह रहे थे, तब भी वो बोली नहीं। कई सप्ताह से मोहजाल में मछलियां नहीं के बराबर फंस रही थीं। चावलों की बुझाई तो बंद थी ही, नावें बेकार पड़ी रहती थीं। मछलियों का व्यवसाय चल रहा था, वो भी डामाडोल हो रहा था। किसी देवता की अकृपा है क्या? कामैया के पिता ने रात को पूजा की। बालू की वेदियों के पास खजूर की डालियां गड़ी थीं। समुद्री बाघ के दांत भी बिखरे थे। बोतलों में मदिरा भी पुजारियों के समीप प्रस्तुत थी। रात में समुद्र देवता की पूजा आरंभ हुई। जग्गैया दूर जहां तक समुद्र की लहरें आकर लौट जाती हैं, वहीं बैठा हुआ चुपचाप अनंत जलराशि की ओर देख रहा था और मन में सोच रहा था, क्यों मेरे पास एक नाव न रही? मैं कितनी मछलियां पकड़ता। आह, फिर मेरी माता को इतना कष्ट क्यों होता? अरे, वो तो मर रही है मेरे लिए इसी अंधकार सा दारिद्र्य छोड़कर। तब भी देखें भाग्य देवता क्या करते हैं। इसी रग्या की मजूरी करने से तो वो मर रही है। उसके क्रोध का उद्वेग समुद्र सा गर्जन करने लगा। पूजा समाप्त करके मदिरा ऋण नेत्रों से घूरते हुए पुजारी ने कहा, रग्या, तुम अपना भला चाहते हो तो जग्गैया के कुटुंब से कोई संबंध न रखना, समझा ना? उधर जग्गैया का क्रोध अपनी सीमा पार कर रहा था। उसकी इच्छा होती थी कि रग्गैया का गला घोंट दे, किंतु वो निर्बल बालक। उसके सामने से जैसे लहरें लौट जाती थीं, उसी तरह उसका क्रोध मूर्छित होकर गिरता सा प्रत्यावर्तन करने लगा। वो दूर ही दूर अंधकार में झोपड़ी की ओर लौट रहा था। सहसा किसी का कठोर हाथ उसके कंधे पर पड़ा। उसने चौंक कर कहा, कौन? मदिरा विहल कंठ से रग्या ने कहा, तुम मेरे घर कल से आना। जग्गैया वहीं बैठ गया। वो फूट फूट कर रोना चाहता था, परंतु अंधकार उसका गला घोंट रहा था। दारुण क्षोभ और निराशा उसके क्रोध को उत्तेजित करती रही। उसे अपनी माता के तत्काल न मर जाने पर झुंझलाहट सी हो रही थी। समीर अधिक हो चला। प्राची का आकाश स्पष्ट होने लगा, पर जग्गैया का दृष्ट तमसा छन्न था। कामैया ने धीरे धीरे आकर जग्गैया की पीठ पर हाथ रख दिया। उसने घूमकर देखा।
कमैया की आंखों में आंसू भरे थे। दोनों चुप थे। कमैया की माता ने पुकार कर कहा, जग्या, तेरी मां मर गई, इसको अब ले जा। जग्या धीरे धीरे उठा और अपनी माता के शव के पास खड़ा हो गया। अब उसके मुख पर हर्ष विषाद सुख दुख कुछ भी नहीं था। उससे कोई बोलता न था और वो भी किसी से बोलना नहीं चाहता था। किंतु काम्या भीतर ही भीतर फूट फूट कर रो रही थी। पर वो बोले कैसे? उससे तो अनबोला था ना। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी अनबोला। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगने पर इसे लाइक और अपने जानने वालों में शेयर करिएगा ताकि वे भी इसका आनंद उठा सकें। नई कहानियों को समय पर सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।